Hello students, this is the fifth part of unit number 8, the D and F block elements. Last lecture में we discussed about the ionization enthalpy. Now let's continue with the next property, that is oxidation states. So oxidation states, okay, it's states. यस ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जब बात आती है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. ये चीज़ हमें बाकी ब्लॉक के मेंबर्स में नहीं दिखता. सो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं हम इसे, कि वो इतनी ज़्यादा वैरायटी दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. सो दे शो ग्रेट वैरायटी. अब ये चीज़ हो क्यों रही है, क्यों इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है? सो दैट इज़ बिकॉज कि अगर मैं 3D सीरीज़ की बात करूँ, चलो 3D सीरीज़ में आई विल हैव 4s एंड 3D, राइट. कन्फिग्रेशन तो 4s और 3D में रहेगी. अब न्यूक्लियस के सबसे आउटर मोस्ट में होगा हमारा 4s और उसके अंदर होगा 3D, राइट. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? आउटर मोस्ट से जाएगा. आउटर मोस्ट इज़ 4s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? 4s में से जाएंगे. अब इसके बाद इफ़ देर आर चांसेस कि डी वाला भी अगर पार्टिसिपेट कर जाए बॉन्डिंग के लिए तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है. सो तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 3D से भी जा सकते हैं. सो जब बॉन्डिंग की बात आती है, जब बॉन्ड पार्टिसिपेशन की बात आती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है या लूज़ करना है, उस बॉन्डिंग के दौरान क्या होता है कि 4s तो है ही डोनेशन के लिए रेडी, मतलब 4s तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है क्योंकि वो तो भाई आउटर मोस्ट शेल है. उसके अलावा 3D भी तैयार रहता है पार्टिसिपेशन के लिए. 3D एंड 4s ये दोनों रेडी होते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है. इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने को रेडी होते हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने आसानी से 3D भी अवेलेबल है? बिकॉज 4s एंड 3D दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है. ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके बीच एनर्जी डिफरेंस भी बहुत कम होता है. एनर्जी ऑफ NS एंड 3D इज़ ऑलमोस्ट इक्वल. तो इनके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है. तो 4s ने जहाँ पे पार्टिसिपेट किया, 4s के इलेक्ट्रॉन्स ने, अगर ज़रूरत पड़ी तो 3D भी तैयार रहता है कि ठीक है भाई, अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो मैं भी हेल्प करूँगा. सो 3D और 4s बोथ आर अवेलेबल फॉर पार्टिसिपेशन. ओके, सो दैट्स व्हाट वी सी that due to participation of inner n-1d electrons in addition to outer ns electrons, and because the energy of ns and n-1d subshells are almost equal, we see that oxidation states of transition elements, there is variety of oxidation state. Okay, so this is the reason. अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं. अब ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे उतने ही स्ट्रांगली स्टेबल हो. तो वहाँ पे भी जो स्टेबिलिटी होती है इन स्टेट्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है एलिमेंट के नेचर पे. मतलब जो मेटल है हमारा ट्रांजिशन मेटल, ये सामने किस एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, उस एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना स्टेबल होगा. ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स विद विच मेटल इज़ कंबाइंड. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल जो है वो किस एलिमेंट के साथ मिल रहा है, किस एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, उसी एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा. ओके, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ना, वो आपको मोस्टली फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में ही दिखेंगे. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज फ्लोरीन और ऑक्सीजन दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. भाई ये तो दिग्गज है पीरियोडिक टेबल के. दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है. सो फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के केस में आप देखोगे कि आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा. नाउ देर आर फ्यू कंक्लूजन्स रिगार्डिंग दिस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. लेट्स क्विकली गो थ्रू देम. सो द वेरी फर्स्ट इज कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज for chromium and copper is +1, for others it is +2. सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको दिखेगा ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, मतलब 3D वाली सीरीज़, स्कैंडियम टाइटेनियम वाली, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में आप देखोगे कि सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी का होगा तो दैट इज़ क्रोमियम एंड कॉपर. इनके अलावा +1 का इतना लोवेस्ट स्टेट कोई नहीं दिखाता. 3D सीरीज़ की बात हो रही है, ठीक है. इनके अलावा बाकी जो है ना वो +2 का दिखाएगी स्टेट. सो अब ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज़ फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज क्रोमियम का कन्फिग्रेशन देखो और कॉपर का कन्फिग्रेशन देखो. यहाँ पे क्या है? 4s1 4s1. अब ये 4s1 अगर निकल गया तो +1 मिल जाएगा.
4s1 का जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो निकल गया तो 3d5 एंड 3d10 ये सारी तो स्टेबल कंडीशंस है कि नहीं। सो वो तो अच्छा खासा स्टेबल रहेगा। इसलिए क्रोमियम और कॉपर के केस में वी सी कि यहाँ पे +1 का स्टेट पॉसिबल होता है, दैट इज़ द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो सिर्फ क्रोमियम और कॉपर दिखाएंगे। इनके अलावा बाकी जो है दे विल शो +2 वाला स्टेट। सेकेंड पॉइंट इज दैट एक्सेप्ट स्कैंडियम मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ फर्स्ट सीरीज इज +2। स्कैंडियम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स है ना उनमें मोस्ट कॉमनली ना आप +2 वाला ही स्टेट देखोगे। सो अब इसकी भी एक अपनी वजह है, बिकॉज यहाँ पे स्कैंडियम के केस में हम क्या देखते हैं, स्कैंडियम इज़ 21, एटॉमिक नंबर क्या है स्कैंडियम का, इट इज़ 21, राइट। अब इसके लिए अगर मुझे कन्फिग्रेशन लिखनी है तो इट विल बी 4s2 एंड 3d1, राइट। अब यहाँ पे देखो 4s2 मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d1 मतलब देर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन 3d। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मतलब अगर +2 अगर ये दिखा रहा है तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तब 4s में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, 4s तो ये बिल्कुल खाली डब्बा, और 3d में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। अब इस एक इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन पे ना स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब ये कंडीशन ना इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल। अब अनस्टेबल तो स्कैंडियम को मंजूर नहीं है, स्कैंडियम को क्या किसी भी एलिमेंट को मंजूर नहीं है कि वो अनस्टेबल रहे, तो वो क्या करेगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये भी तुरंत लूज़ हो जाएगा, ठीक है, ये भी तुरंत चला जाएगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन गए तो मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मैं भी चला जाऊँगा। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो स्कैंडियम का स्टेट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम +3। सो दैट इज़ अ बिट प्रेफरेबल देन दिस अनस्टेबल कंडीशन। इसके लिए स्कैंडियम के केस में हम देखते हैं कि स्कैंडियम जो है वो +3 वाला स्टेट दिखाता है, बाकी जो यूजुअली आपको दूसरे एलिमेंट्स है ना वो +2 वाला स्टेट दिखाएंगे, मतलब मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ फर्स्ट सीरीज इज +2 एक्सेप्ट स्कैंडियम। थर्ड पॉइंट इज दैट एलिमेंट्स विथ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑकर इन और नियर मिडल ऑफ द सीरीज। सीरीज के बीच में या तो सीरीज के मिडल के नियर यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे अगर मैंगनीज की बात करें तो ये बीच में पड़ रहा है ना सीरीज़ के, सो दैट इज़ कि एलिमेंट्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो या तो अंदर या तो मिडल के नियर सीरीज़ में रहेंगे। फोर्थ पॉइंट इज दैट अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम 2 इज़ वर्चुअली अननोन एंड टाइटेनियम 4 इज़ मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 एंड टाइटेनियम 2। एट द अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज़ +2 वेयर नो d इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। तो ये चीज़ हमने अभी देखी कि स्कैंडियम के केस में +2 का तो कोई नामो निशानी नहीं है, +3 देखने को मिलता है। एंड टाइटेनियम के केस में आप देखो +4 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 और 3 के मुकाबले। जबकि जिंक की बात करें तो जिंक में सिर्फ +2 वाला ही स्टेट हम देखते हैं, मतलब 3 और 4 तो है ही नहीं, इट इज़ ओनली +2। अब जिंक में तो कन्फिग्रेशन क्या होता है जिंक का, इट इज़ 4s2 एंड 3d10, राइट। अब ये तो एकदम ही स्टेबल कंडीशन है। अब आउटरमोस्ट शेल होने के नाते 4s में से भले 2 इलेक्ट्रॉन्स गए और 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? बिकॉज ये तो पूरा फील्ड है ना, 3d10 है, तो वहाँ पे तो ये केस बहुत मुश्किल से होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालो और कोई दूसरा स्टेट मिले इसे। इसलिए जिंक के केस में हम देखते हैं कि खाली जो आउटरमोस्ट शेल है ना सिर्फ वही ये काम करता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का। इसलिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, सो क्या हो गया यहाँ पे स्टेट, इट बिकम्स +2। एंड इससे ज़्यादा हम क्यों नहीं देख पाते, बिकॉज डी में इट इज़ फुल्ली फिल्ड, तो कोई इलेक्ट्रॉन जाने को तैयार नहीं होता, इसलिए इट इज़ +2 इन केस ऑफ जिंक। नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इन +2 एंड +3 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट द बॉन्ड्स आर मोस्टली आयोनिक। यस, +2 और +3 वाले स्टेट में आप देखोगे कि बॉन्ड्स मोस्टली कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं। बट हायर वाले स्टेट में जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, हायर स्टेट तो हमें कब मिलेगा, जब फ्लोरीन के साथ रहेगा और ऑक्सीजन के साथ रहेगा, राइट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रहेगा, तभी हम ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। अब ये तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन इनके साथ जब रहेगा तब तो भाई कोवलेंट शेयरिंग आ जाएगी ना। सो आयोनिक तो हमें +2 और +3 वाले, मतलब जो कम स्टेट वाला है ना उसी में देखने को मिलता है, दैट इज़ +2 एंड +3। सो इन +2 एंड +3 स्टेट द बॉन्ड्स आर मोस्टली आयोनिक। सिक्स्थ पॉइंट इज दैट विद इन अ ग्रुप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर। उसी सेम ग्रुप में हम देखते हैं कि जैसे हमने आगे भी देखा ओवर हियर, जैसे आयन की बात करें तो आयन के लिए जो है +3 +2 वाले स्टेट्स ना ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे।
बट जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे इसी ग्रुप में अगर बात करें तो आगे आएगा रुथेनियम आएगा, ऑस्मियम आएगा। इनके स्टेट्स कौन से ज़्यादा अच्छे हो गए, +6 और +8 हो गया, देन +4 वाले स्टेट्स ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाएंगे। सो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से जो स्टेट्स है ना वो भी हम देखते हैं कि वो भी इंक्रीज़ होता है। सो विद इन अ ग्रुप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर। Now the seventh point, that is transition metals also form compounds in low oxidation states such as +1 and 0 or negative। मतलब ट्रांजिशन मेटल्स जो है ना ये कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स बनाते हैं बहुत ही लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +1 या तो 0 या तो नेगेटिव भी। ओके सो मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल हो गया, देन आयन पेंटा कार्बोनिल हो गया। ओके इन सब में हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना हमारा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकल का, आयन का, इनका 0 है इस कंपाउंड में। ओके सो ट्रांजिशन मेटल्स दे ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे +1 हो गया, 0 हो गया और नेगेटिव। नेक्स्ट इज द 8th वन, दैट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अराइजिंग आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स in such way that the oxidation states differ from each other by unity। Okay, example is given like vanadium +2 +3 +4 +5। This is in contrast with variability of oxidation states of non-transition elements where oxidation states normally differ by a unit of 2। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हम वेरिएबिलिटी देखते हैं यहाँ पे, आप नोटिस करोगे ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है वेनेडियम का, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट इज़ बाय यूनिटी। मतलब एक में +2 है तो फिर +3 फिर +4 फिर +5, मतलब एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, उसके कारण, क्योंकि d ऑर्बिटल्स अधूरे भरे हुए इनकम्प्लीट है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज़ बाय यूनिटी, एक का डिफरेंस पड़ रहा है। जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में आप बाकी जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे p ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, उनको नोटिस करोगे ना तो वहाँ पे इट डिफर्स बाय यूनिटी ऑफ 2। ठीक है, मतलब यूनिट ऑफ 2। अगर सपोज टिन की बात करें तो इन दिस केस हम क्या देखते हैं कि अगर एक जगह ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है 2 तो दूसरे में +4 होगा, ऐसा, तो वहाँ पे 2 का डिफरेंस आता है, बल्कि यहाँ पे 1 का आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। Next is the 9th point, that is in the p block the lower oxidation states are favored by the heavier members due to inert pair effect। The opposite is true in the groups of d block। अब p block जो हमने यूनिट पढ़ा उसमें आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था, राइट? तो गोइंग डाउनवर्ड्स इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है, उसके कारण, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो हैवियर एलिमेंट्स है ना, जो नीचे के हैवी एलिमेंट्स है, वहाँ पे आते आते ना ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो जाता है। अगर सपोज इनिशियली इट इज़ +4 तो डाउनवर्ड्स वाले में ना या तो +3 या तो +1 वाला अच्छा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। वो क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, सो गोइंग डाउनवर्ड्स इन द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या तो p ब्लॉक की बात करूँ, p ब्लॉक में हमने क्या देखा था, गोइंग डाउनवर्ड्स इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना हैवियर एलिमेंट्स का, जो लोअर वैल्यू होगी वो ज़्यादा स्टेबल थी। बट d ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, जैसा इसके पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा, मतलब इन द इनिशियल वंस, कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता है। तो ये चीज़ सिर्फ p ब्लॉक में हो रही थी कि गोइंग डाउनवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो रहा था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। नाउ द 10th पॉइंट विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द 7th वन that we just discussed। Low oxidation states are found when a complex compound has ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding। मतलब पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर और साथ ही साथ सिग्मा बॉन्डिंग का कैरेक्टर, ये दोनों चीज़ें जब लिगेंड में है और वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, तब हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा, इट वुड बी लो। ओके, वही हमने अभी 7th पॉइंट में भी डिस्कस किया। एग्जाम्पल निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयन पेंटा कार्बोनिल, इन दोनों केसेस में निकल और आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ओके, सो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब मिलता है, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज़ लिगेंड्स जो केपेबल है पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर के साथ साथ सिग्मा बॉन्डिंग के भी, ये दोनों चीज़ें हैं उसमें लिगेंड्स में। तब हम देखते हैं कि जो एलिमेंट होगा ट्रांजिशन वाला वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा दिखाता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है।